दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह वक्त अब कुछ चुनिंदा खबरों का। दर्शकों, इस समय देश में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोरोना दिन ब दिन अपने पैर पसार ही रहा है। आज इस समय तक पूरे देश में कोरोना के 1326 मरीज हो चुके हैं, पर चिंता की बात यह है कि इनमें से 14 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और आप सबसे प्रार्थना भी की थी कि मास्क पहनकर रखें और सावधानी बरतें। इस बीच बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र चौबे ने कहा है कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना के इस नए वेरिएंट का असर होने से रोक नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि वैक्सीन आपको और आपके शरीर को इस नए वेरिएंट से लड़ने की शक्ति प्रदान कर सकती है और मदद भी कर सकती है। तो दर्शकों, चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि एक बुजुर्ग महिला जिसने अपने पति को करंट देकर मार दिया था, वो केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में कुछ ऐसे वैज्ञानिक तर्क दिए जिनकी वजह से जज भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रूम में थर्मल वन और इलेक्ट्रिक वन में अंतर कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने ये अंतर पता करने के लिए एक नया तरीका भी बताया है। तो चलिए इसके बाद देखेंगे कि आगे कोर्ट में क्या होता है। तो दर्शकों, तीसरी खबर न्यूयॉर्क अमेरिका से है। खबर ये है कि वहाँ पर एक भारतीय की शादी थी और 400 लोगों की बारात थी। वैसे पहली बात तो ये कि बड़ी हैरानगी की बात है कि अमेरिका में शादी हो रही है, वो भी एक भारतीय की, और 400 लोग बाराती हैं। खैर चलिए अपनी अपनी सोच है। कैलिफोर्निया में वॉल स्ट्रीट से जब वो बारात गुजर रही थी तो भारत की तरह ही वहाँ पर लोगों ने सड़क पर ही नाच गाना शुरू कर दिया। बस दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों के लिए जाम लग गया। उसके बाद किसी भारतीय ने एक्स पर पोस्ट कर दिया कि अमेरिकियों, क्या आपने सोचा था कि वॉल स्ट्रीट कभी बंद भी हो सकती है? हालांकि वहाँ पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मेरे पास वीडियो तो नहीं पहुँचा, लेकिन एक तस्वीर पहुँच गई जो मैंने आपको दिखा दी। तो उस पोस्ट पर कि वॉल स्ट्रीट कभी बंद भी हो सकती है, ऐसा आपने कभी सोचा था? इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि हमने बंद कर दी। अगली खबर ये है दर्शकों कि राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए एक शकूर खान को गिरफ्तार किया गया है। ये वही शकूर खान है जो एक बड़े कांग्रेसी नेता का पूर्व सहायक भी रह चुका था और आज की तारीख में ये रोजगार विभाग में काम करता है। वहाँ के पुलिस अध्यक्ष सुधीर चौधरी ने बताया है कि ऊपरी मुख्यालय से शकूर खान की संबंधित गतिविधियों को देखते हुए कुछ इनपुट्स मिले थे, जिसके लिए इसकी जांच पहले ही शुरू कर दी गई थी और अब गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर ये है कि देहरादून में विजिलेंस टीम ने एक पटवारी को 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
जब पटवारी को पकड़ लिया तो पटवारी हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में उसने बड़ा दिमाग लगाकर वो जो 2000 के 500 के 4 नोट थे उनको मुंह में डाला और चिबा कर निकल गया। विजिलेंस की टीम नोट निकालने की कोशिश करती रही पर निकल नहीं पाए। उसके बाद विजिलेंस की टीम उसे लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ पे जाकर उसके पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाया पर डॉक्टर्स को उसके पेट में नोट नहीं दिखे। विजिलेंस की टीम का कहना है चलो कोई बात नहीं, हमारे पास इसके खिलाफ और भी बहुत सबूत हैं। दर्शकों, अगली खबर भी है और एक जानकारी भी है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है, लेकिन जब हम उनके हाथ पैर देखते हैं या बाजू देखते हैं या टांगे देखते हैं तो वो बहुत ही पतली होती है। कभी किसी ने सोचा नहीं कि क्यों, लेकिन एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा के मुताबिक इसकी वजह अत्यधिक कार्ब्स और कम गुणवत्ता वाला खाना है और इसके साथ इमोशनल ईटिंग और क्रॉनिक स्ट्रेस, कम शारीरिक गतिविधि, जंक फूड का अधिक सेवन, फाइबर युक्त आहार व साबुत फल का सेवन न करना भी है। अब ध्यान और सोचना आपको खुद पड़ेगा। अगली खबर ये है कि दर्शकों, कई बार हम देखते हैं कि किसी न किसी को या हमें खुद भी कई बार कुछ खास मौक़ों पर किसी न किसी से गिफ्ट मिलता ही रहता है। कई बार हमें गिफ्ट के रूप में सोने का बिस्कुट या सोने का सिक्का या और कोई सोने का गहना मिल ही जाता है। खास करके अगर लड़की है तो उसके पेरेंट्स दे देते हैं, जहाँ सन इन लॉ है, दामाद है तो उसको भी उसके घर वाले दे देते हैं, ससुराल वाले भी देते हैं। खैर ये सोने को गिफ्ट के रूप में देना ये खैर एक प्रचलन सा बन गया है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो गिफ्ट आपको मिलते हैं इन पर भी टैक्स लगता है। अगर आप ये सोने के गिफ्ट मिलने के बाद 3 साल के भीतर ही अगर इन्हें बेच देते हैं तो आपको इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और अगर आप इन्हें 3 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इन पर लगता है। ये आपकी जानकारी के लिए है। दर्शकों, अगली खबर ये है कि सरकारी एजेंसी 14C के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट आई है। उस पोस्ट में एक पुलिसकर्मी हम लोगों को कि अगर किसी का फ़ोन हैक हो जाए किसी का फ़ोन अगर हैक हो रहा है या उसे शक है कि उसका फ़ोन हैक हो सकता है तो इस जोखिम से कैसे बचा जाए, इसके बारे में वो बता रहा है। कृपया ध्यान से देखिए कि वो क्या बता रहा है। ऐसी कंडीशन में ये पुलिसकर्मी बता रहा है कि अगर आप *#67# डायल करें तो आपके कॉल और मैसेज जो भी फॉरवर्ड हैं उनकी पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, और अगर आप #002# डायल करें तो ये सारा सिस्टम अनफॉरवर्ड हो जाएगा। और अगली खबर ये है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है। खैर वीडियो तो मुझ तक पहुंचा नहीं, अगर पहुंचता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। हाँ, अभी एक सिर्फ तस्वीर ही आई है, लेकिन उस वीडियो में जो कहा गया है या जो बताया गया है वो ये है कि पाकिस्तान के एक युवक जिसने ये वीडियो बनाया है उसने कहा है कि भारत के साथ जंग करने के बाद भारत की सब लड़कियां हमारी होंगी, भारत का ताजमहल भी हमारा होगा। अरे पहले जंग तो जीत लो, उसके बाद देखेंगे। आप दोस्तों ये अंदाज़ा लगाइए कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं की क्या सोच है। ये घटिया सोच वाले इंसान हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करना जरूरी थी, वो मैंने आपके साथ साझा कर दी। उम्मीद करता हूँ कि
कि आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।